कृष्णा सोल फैमिली, आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और थोड़ा सा साउंड आने वाला है ये वीडियो में, क्योंकि मेरा घर एकदम रोड के पास में ही है। सो आपको साउंड वगैरह आने वाला है, तो प्लीज़ बियर विथ मी। अभी मैं जब प्रॉमिस लैंड में जाऊंगी तब मैं सब कुछ सीखूंगी। मे बी आगे गॉड मुझे सिखाएंगे अबाउट द वीडियो कैसे बनाना है, थंबनेल डालना है, ओके, ऑल दोज मैं करूँगी। और ये भी नहीं, मैंने सीखा भी है। इट्स नॉट दैट मैंने नहीं सीखा है, मैंने सीखा है। पहले भी मैं बनाती थी, ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने बनाया था। बट अभी क्या है ना, अभी कुछ करने का मन ही नहीं करता। अभी मैं गॉड ने मुझे रेस्टिंग सीज़न में रखा है, तो अभी कुछ करने का मन ही नहीं करता है। अभी सिर्फ ना अपने खुद के ऊपर ध्यान देना है। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ऑब्वियसली करूँगी, पर अभी नहीं। सो प्लीज़ बियर कर दीजिएगा मेरे फ्रेंड्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ अभी आपको बताना है। मैंने कल बोला था कि मैं आपको मेंटल हेल्थ के विषय में बोलूँगी। सो गॉड बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ का मीनिंग ये है कि जब भी हम अंदर से अच्छा फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, जब भी हमारा, गॉड बोल रहे हैं कि जब हमारा माइंड पॉजिटिव हो, टॉक्सिक पॉजिटिव भी नहीं कि एकदम पॉजिटिव हो, हर किसी जगह में पॉजिटिव है। एज ए ह्यूमन बीइंग आई नो कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है ना। पर बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बैलेंस बनाए रखना है। ये नहीं कि मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भाई तोड़ फोड़ कर दूँ। नो, बैलेंस के साथ गुस्सा करना है। गुस्सा भी आए तो वो देखिए डोर्स भी ऐसे बज रहा है अब डोर्स का साउंड कैसा था कि माइल्ड में इतना ही था ना, थोड़ा बहुत ही डैंग, इतना तो नहीं था कि डैंग ऐसा वाला तो नहीं था ना। तो माइंड को पॉजिटिव रखना है, जितना हो सके बैलेंस में रखना है। खुद के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव सोचना है। कभी भी ये मत सोचना, गॉड बोल रहे हैं आपको कि कभी भी आप लोग ये मत सोचना कि मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती। ये है लूजर्स का एफर्मेशंस। हाँ, अभी हम हाई वाइब्रेशन में है, तो हमारा एफर्मेशन क्या होना चाहिए कि इट इज़ पॉसिबल, आई कैन डू इट, गॉड इज़ विथ मी। क्यों नहीं होगा? जिसका भी हुआ है, गॉड बोल रहे हैं कि अभी फॉर एन एग्जाम्पल किसी को बनना है मॉडलिंग करना है ना, तो मिस यूनिवर्स, जो फॉर द मिस यूनिवर्स मॉडलिंग करना है, मिस यूनिवर्स होने के लिए, तो आप अगर ये बैठोगे, ये सोच के बैठोगे कि मुझे मिस यूनिवर्स कौन बनाएगा, कि मेरा क्या होगा, ये वो, कौन यूनिवर्स क्या करेगा, ओ तुझे क्या बनाएगा, यही एनर्जी में वाइब्रेट होगा यूनिवर्स की। ओ तुम तो ये हो, तुम तो वो। यूनिवर्स को ये साइन भेजो ना। गॉड बोल रहे हैं कि यूनिवर्स को आप ये साइन भेजिए ना कि यस, आई एम मिस यूनिवर्स, आई एम माई ओन क्वीन, आई हैव माई ओन किंगडम, own palace. My body is the most beautiful palace I live in. I respect my body. ऐसा होना चाहिए आपको। जब भी ये थॉट्स वगैरह आए, आपको अब इतना सोचना है कि यू रेस्पेक्ट योर बॉडी, यू रेस्पेक्ट योर टेम्पल। क्योंकि बॉडी एक ऐसा चीज़ है कि बहुत ही, आप ये बोल सकते हैं कि बॉडी का आप जब रेस्पेक्ट करोगे, हर कोई एनर्जी को आपका एनर्जी फील्ड में नहीं आने दोगे, आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा साफ कपड़ा पहनोगे, अगर आपका माइंड अच्छा होगा तो नो वन कैन मेस विथ यू ना। तो
आपको क्या करना है, हाई वाइब्रेशन के लिए चेंज करना है। यस, आई कैन बी मिस यूनिवर्स। अगर कोई 2024 में मिस यूनिवर्स हो सका तो आप क्यों नहीं बन सकते? उसका 3 हाथ तो नहीं था, हाँ, 4 पैर तो नहीं होगा, उसका भी 2 ही पैर है, 2 ही हाथ है ना। एवरीथिंग इज जो ह्यूमन ही है वो भी। हाँ, अभी तो आप ये बोलोगे कि नहीं वो तो बहुत ही ज़्यादा फेयर होना चाहिए, हम ये है बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना कि शेप में आना चाहिए, हम ये अरे भाई, नो, दैट इज़ नॉट द केस। आपको पता है अभी अभी जो मिस यूनिवर्स बनी है वो भी एक मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जो भी बनी है उसका भी कलर, स्किन का कलर डार्क है। हाँ, लाइक इट इज़ लाइक डस्ट की स्किन। और आप बोलोगे कि मैं फैटी हूँ, मैं ये हूँ। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, गॉड बोल रहे, गॉड का भी पॉइंट ऑफ व्यू में आप मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, वॉट एवर द केसेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस इज़ द की। जो भी हो, अगर आपने अपना स्किन को एक्सेप्ट किया है, अपने आप को एक्सेप्ट किया है, अपने आप पे काम किया है, हाँ, इफ़ यू वांट फॉर एन एग्जांपल, इफ़ यू वांट वाइटिश तो नहीं, इफ़ यू वांट ग्लोइंग फेस ना, आप ये वाइटिश में क्यों जाना चाहोगे ना, आप ये भी कर सकोगे कि अपना स्किन टोन से समहाउ लाइटर में जाना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको वाइटिश ही क्यों ना होना है ना। आपको फैट हो तो अब भी आप शेप में आना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ नो। आपको तो अपने ऊपर काम करना है। अगर स्किन लाइटर बनाना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना है, ये लगाना है, डिटॉक्स करना है अपना बॉडी को। ऑलवेज आपको जो जो सूट करता है वो होममेड रेमेडीज ट्राई करना है, तभी आप कर सकेंगे। एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। आप भी बन सकते हो मिस यूनिवर्स। यू कैन। मैं तो बोलूँगी कि गॉड बोल रहे हैं कि अगर खुद पे विश्वास हो और अल्लाह पे विश्वास हो, भगवान पे विश्वास हो, तो यू कैन मूव माउंटेन्स, यू कैन मूव हेवंस। मैं तो बोलूँगी हेवंस भी मूव कर सकते हो ना। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, फेथ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड द मोस्ट हाई। सो मेंटल हेल्थ में मैं ये बोलना चाहूँगी और कि ओके, अब ये स्टोरी होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। गॉड बोल रहे हैं आप सबको, ये मेरा स्टोरी। सो मैं जब बचपन में थी ना तो एवरीथिंग वाज फाइन। जब मैं बचपन में थी एवरीथिंग वाज फाइन। क्लास 11-12 से ना थोड़ा मेरा माइंड क्या होने लगा, कुछ अजीब अजीब बिहेवियर आने लगा मेरे पे। लाइक OCD वाला, OCD होता है ना, OCD बोलते हैं ना लाइक एक चीज़ तो छुओ तो छूते रह जाओ, ऐसा होता है ना कि बार बार वही चीज़ को। अभी एक क्लोथ आप अगर एक वार्डरोब में आप कपड़ा मिला रहे हो तो जब तक वो परफेक्शन में नहीं आ जाता तब तक आप मिलाते ही रहोगे, ऐसा वाला वाइब्स वगैरह आने और वेरी नेगेटिव भी होने लगी, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव भी होने लगी थी। और जब कॉलेज में थी सब कुछ नॉर्मल ही था, बट आफ्टर क्या हुआ, कॉलेज के बीच में क्या हुआ कि आई गॉट वेरी मच मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, डिप्रेशन बोलते हैं ना, बोलना तो नहीं चाहिए बट ऐसा ही वाला फेज़ में थी मैं, जहाँ पे क्या होता था ना, मैं आप लोगों को सच्ची सच्ची बताना चाहूँगी, मेरे दिमाग में ना वेरी नेगेटिव थॉट आने लगे खुद के ऊपर, भगवान के, यूनिवर्स के ऊपर वेरी नेगेटिव थॉट आने लगे। और मैं जितना वो थॉट को, ये आप ध्यान से सुनिएगा, खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर नेगेटिव थॉट आने लग गए थे। और ये माइंड में ये हो रहा था, माइंड में मुझे क्या हो रहा था ना, एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं था, वही थॉट आते जा रहा था और बार बार आते जा रहा था। नेगेटिव वर्ड होता है ना, अपने आप खुद ब खुद
ये मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, पर मैं आज ये वीडियो में बता रही हूँ, मे बी किसी को हेल्प हो जाए। पर मेरा डिप्रेशन फेज़ ऐसा था कि मेरा खुद के ऊपर यूनिवर्स के ऊपर नेगेटिव वर्ड थॉट ऐसा आते जा रहा था, सेकंड भी फुर्सत नहीं था। उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा एक टाइम आया कि मैं अंदर से टूट चुकी थी, या मैं एस वर्ड को कमिट करने वाली थी। और हाँ, मेरा फेस भी बहुत डल और डार्क हो चुका था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट। बार बार फिर मैंने ये मैंने 1-2 ईयर्स तक तो चलता ही रहा। और जब भी दुर्गा माता का पूजा आता था, जब भी वो फेस्टिवल सीजन आता था ना, जब हाई एनर्जी में वो तब तो और ज़्यादा हो जाता था। और क्या होता था कि कभी कभी मैंने ये भी नोटिस किया है कि मैं सोचती थी कि इट इज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बट कभी कभी ऐसा होता था कि अभी बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव थॉट, कभी एकदम ही नहीं आता था, एकदम मैं सोचना चाहूँ भी तो नहीं आता था। अभी कब मेरा तो लाइक होता है ना कि टाउन में जाना ही बंद हो गया, फैमिली पार्टी सब कुछ बंद हो गया था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। सो इतना हालत ख़राब हो चुका था। बट क्या हुआ कि जब 2020 में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, जब कोविड-19 का टाइम में सब जन आइसोलेशन में था, इधर मेरा बॉडी शेक हो रहा था, क्योंकि क्या कुछ नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा बीमार। सब कहते थे कि माता चढ़ गया, ये हो गया, कभी मरा हुआ इंसान का आत्मा चढ़ गया, वॉट एवर दैट इज़ मुझे कहते थे। बट आई वॉन्ट टू नो कि मेरा बॉडी क्यों शेक कर रहा है। अगर माता जी के वजह से, दुर्गा माँ की वजह से शेक हो रहा है, तो मैं तो भयंकर हूँ। दुर्गा माँ मीन्स अभी मैं जहाँ पे रहूँ वो तो हेवन है। हाँ, मैं एक इशारे पे मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, मुझे ये फील होता था। तो मैं ट्राई भी कर सकती थी कि मैं वो पेड़ लड़ा दूँ बोल के, नहीं होता था। सो ऐसा है कि अभी मैं बाहर कभी कभी मैं हंसती थी अकेले, हाँ हंसती भी थी अकेले। और इतना हंसी आता था, चाहे गुदगुदी लगता है ना, ऐसा वाला हंसी लगता था मुझे। और मैं सोचती थी कि भाई साहब, मैं भगवान, मैं तो एक्सट्रोवर्ट थी एकदम, पार्टीज़ वगैरह में जाने वाली, अभी ये क्या हो गया है। एक तो मेंटल हेल्थ, ये अभी ऊपर से ये जो कामने वाला जो भी आ चुका है। मैं रात भर 1 बजे भी कामने लगता, वाइब्रेट होता था मेरा बॉडी। और मेरा पापा कभी हॉस्पिटल, कभी ये, कभी वो, कभी माता, कभी वो होता है ना हमारे नेपाली में तो झांकरी, सब फेक। हाँ पर अभी क्या है कि बीच में मुझे पता चला, जब मेरा स्पिरिट गाइड को ऐसे ही वीडियो में मैंने देखा कि उन्होंने बताया कि आपका बॉडी इसीलिए शेक कर रहा है क्योंकि आप एक कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में हो। और कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी में ऐसे ही बॉडी शेक करता है, कभी कभी हंसी भी आता है। इट इज़ ऑल अबाउट पास्ट लाइफ इश्यूज़ की वजह से। वो जब हमारे अंदर जो लाइक होता है ना एनर्जी, क्या बोलता है, एनर्जी चैनल्स में अभी वो जो कुंडलिनी मीन्स स्नेक एनर्जी होता है हमारे अंदर। तो वो जब स्नेक एनर्जी ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तो जब भी स्टकनेस आती है बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ ट्रॉमास वगैरह की वजह से, कर्मास की वजह से, जब भी नेगेटिव कर्मा वजह से स्टक होता है, तभी हमारा बॉडी क्या करता है, शेक करता है ताकि वो अच्छे से चैनल हो जाए, ऊपर की तरफ जाए, जो स्टकनेस है वो बाहर निकले। तो ये शेक करके मेरा ऐसा होता था, बहुत ही डेंजर था। तब मैंने ट्विन फ्लेम को, तभी मुझे एनकाउंटर हुआ था ट्विन फ्लेम के साथ। तो बिफोर दैट, आफ्टर ट्विन फ्लेम, वो जब हम घर पे बैठे थे, 3 मंथ्स आफ्टर ट्विन फ्लेम से सेपरेशन हो गया था मेरा 3 मंथ्स का। तब 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स मुझे ऐसा सब कुछ होने लगा। हाँ, और मैं बहुत ट्विन फ्लेम को से मिली थी तो बहुत ही ज़्यादा लो फेस में थी। ऑब्वियसली जब भी वो ट्विन फ्लेम जो नार्सिसिस्टिक पर्सन होता है वो इसी फेज़ में मिलते हैं, जब हम लो होते हैं, वेरी मच लो एनर्जी में होते हैं, तभी नार्सिसिस्टिक पर्सन आते हैं। एंड ट्विन फ्लेम आज तक आपने सुना होगा वीडियोस में कि एकदम ही ज़्यादा मॉडर्न ना, सब लोग ट्विन फ्लेम बोल के, मैं भी ट्विन फ्लेम, तुम भी ट्विन फ्लेम, वो भी ट्विन ना। ट्विन फ्लेम ऐसा है, अभी तो सब फेक वीडियोज़ है यूट्यूब में। ट्विन फ्लेम एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, नार्सिसिस्ट एंड इम्पैथ जर्नी है। इम्पैथ मीन्स
अभी तो पता है अच्छा इंसान जो भगवान जी को मानता है वो जो वेरी सेंसिटिव सोल हो, और जो नार्सिसिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लाइफ जी रहा है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कांड भरा लाइफ जी रहा है, वो ही है वेरी सेक्सुअल एनर्जी। तभी मेरा जब वो मेरा ओरा में आया, इट्स नॉट दैट कि हम फ्रेंड्स भी नहीं थे, बट कभी अनजाने में ही वो मेरा नज़दीक आया था, इसीलिए मेरा कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ था। तभी मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ, बट आफ्टरवर्ड्स जब वो सेपरेशन फेल, डिवाइन सेपरेशन में हम आ गए, तभी मुझे पता चला कि जब मेरा बॉडी शेक हुआ। हाँ, पहले तो जब मैं ट्विन फ्लेम से मिली थी तभी मेरा ये एंग्जाइटी फेज, डिप्रेशन, वॉट एवर दैट इज़, ये वो लो फेज चल ही रहा था। और जब कुंडलिनी जागरण आफ्टर डिवाइन सेपरेशन एंड 3 months ऑफ विल्डरनेस, विदिन 3 months क्या हुआ, विदिन 3 months मुझे पता चला थ्रू स्पिरिट गाइड्स कि वो इंसान एक ट्विन फ्लेम है, नार्सिसिस्ट है बोल के। पहले तो मुझे राधा कृष्ण जी से जोड़ा गया था कि तुम हो राधा, वो है कृष्णा जी, राधा जी हो आप, ये वो बोला था, क्योंकि वो बहुत ईगो बूस्टिंग वाला था वो वीडियो। और टैरो में भी मैं गई, टैरो में भी मैं इंडल्ज हुई थी पहले, पर मुझे मेरा मेन सोल ट्राइब ने बताया कि टैरो वगैरह सब ये लो वाइब्रेशन एनर्जी है, भगवान जी के साथ कनेक्ट करने के लिए नेचुरल वे में हो जाइए, ये टैरो वैरो की ज़रूरत नहीं है। और यही नहीं कि आपका वो जो भी है भगवान जी के साथ जोड़ा गया है, वो सब एक छल है, वो सब एक इल्यूजन है, एक लूप में डाला गया है ताकि आप इसी लूप में फंसे रहो कि वो ही है मेरा सोल ताई वो वगैरह, वही है शिवाजी, पार्वती मैया, यही है। ये एक सब लो वाइब्रेशन इल्यूजन वाला बातें हैं, क्योंकि हम कभी भी एक डिवाइन पावर ऐसा पावर है कि बहुत ही ज़्यादा पार्वती मैया के साथ, सीता मैया के साथ, वो लोग ने, वो तो एक डिवाइन एनर्जीज है ना, और हम तो उनका एक 1.5 भी नहीं है। हाँ तो हमारा थॉट इतना भी नहीं है, पर मैं ये बोल सकती हूँ कि भगवान जी हमारे अंदर होते हैं, हमारे अंदर से बातें करते हैं, हमारे इंट्यूशन में आते, हायर सेल्फ में आके बात करते हैं। बट ये नहीं कि हम ही भगवान है, हाँ हम ही है, यहाँ आई एम द वन, ऐसा वाला नहीं है। भगवान जी ही होते हैं, जैसे भी बोलो। तो मैं उस फेस में थी, और मुझे बाद में बताया गया, मुझे आया, गॉड बोल रहे हैं कि मुझे मैसेज आया स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कि आपको सबकॉन्शियस में अपने आप आ जाता था, वॉट एवर आई नीड ना, अपने आप आ जाता था, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक शाम्भवी राज का चैनल आ गया, शाम्भवी राज, जो कि एकदम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बेस्ट है। और वीडियोस वगैरह मत देखिए, क्योंकि और वीडियोस में आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही करवाते रहते हैं, होता कुछ नहीं है। हाँ, शाम्भवी राज के चैनल में ऐसा होता है कि वो अपना सेल्फ लव भी कराना सिखाते हैं, नॉट ओनली मैनिफेस्टेशन। पहले तो हमें एनर्जी हाई लेके जाना है ना, तभी तो मैनिफेस्ट होगा। अगर हमारे एनर्जी लो में है तो किसे मैनिफेस्ट होगा। तो यही बात है कि तब मुझे गॉड ने बोला कि आपका दिमाग में नेगेटिव चलता है ना, अभी क्या करना, सुबह सुबह जब आप सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कब होते, गॉड बोल रहे हैं कि जब हम सोकर जस्ट उठे, अभी यॉन कर रहे हैं, आप एकदम यॉर्निंग हो रहा है, अभी उठे, अभी नींद भी लग रहा है, जाग भी रहे हो, ये बीच वाला फेज है सबकॉन्शियस माइंड का, उसमें फीड करना है। आई एम पॉजिटिव, माई वर्ड्स आर पॉजिटिव, थॉट्स आर पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, ये वाला फीड करना है, रात को भी और सुबह को भी, जब भी आप जागे हुए हो पर नींद में भी हो, उसके बीच के टाइम में, रात को भी आप सब कुछ करके सोए हुए होते हो ना, और कभी आँख खुलता भी है और आप डीप स्लीप में भी जाने ही वाले हो, तभी आपको अफर्म करना है, आई एम पॉजिटिव, माई वर्ड्स आर पॉजिटिव, थॉट्स आर पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली परफेक्टली फाइन, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली परफेक्टली फाइन, माई वर्ड्स आर पॉजिटिव, ये करके अफर्मेशन करते रहना है आपको सबकॉन्शियस माइंड को 21 डेज तक
तो करना ही है, करना है, क्योंकि हमारा माइंड 21 डेज में रीप्रोग्राम होता है, तो 21 डेज में तो करना ही है। और आगे भी आप करो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं ये नहीं बोलती कि 21 डेज तक ही करना है, क्योंकि 21 में ये बोल रही हूँ कि 21 डेज तक रीप्रोग्राम होता है अपना माइंड। सो आपको ये ऐड करना है मेंटल हेल्थ के लिए। और वाटर अफर्मेशन, गॉड बोल रहे हैं कि एक ग्लास पानी लीजिए, बॉटल जो कांच का हो, उसमें कांच में कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हो, उसमें जितना हो सके वो ट्राई करिए, कोई भी कुछ भी नहीं लिखा हो उसमें। या तो आप कोई भी एक ग्लास ले सकते हो जो जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, ओके। या तो कांच का बॉटल इज़ वेरी मच परफेक्ट, जो कुछ भी नहीं लिखा हो, उसमें पानी भर के आप एफॉर्मेशन करिए सुबह सुबह, विजुअलाइज करते हुए कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। 21 टाइम्स से ज़्यादा पॉजिटिव वाला अफर्मेशन दीजिए। और वॉट एवर यू वांट, आई हैव ग्लोइंग फेस स्किन, ग्लोइंग फेस स्किन, ग्लोइंग फेस स्किन, ग्लोइंग फेस स्किन, ये भी 21 टाइम्स तक ऐसे करके आप अफर्मेशन दीजिए। लिखिए भी पॉजिटिविटी, आई एम पॉजिटिव थिंकर बोल के 21 टाइम्स तक, 21 डेज से भी ज़्यादा लिख सकते हैं। 21 टाइम्स 21 डेज से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। कब लिखिएगा, जब सुबह सुबह आप उठे हो, या तो नहीं मिलता टाइम सुबह सुबह, रात को जब सो रहे हो तो एफर्मेशन करके, या तो बिफोर अफर्मेशन आप ये लिख के बाद में आप अफर्मेशन करके ही आप नींद में जा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।